नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे एक ब्रांड न्यू वीडियो में। बस अभी सो के उठी हूँ और आज मैं और मौसी जा रहे हैं बहुत सुबह। अभी सुबह के बज रहे मतलब 4:30। अभी हम दोनों जा रहे हैं बहुत नीचे, जहाँ पे एक शॉप था ना, मैंने आप लोगों को दिखाया था, क्योंकि उसके आसपास ना बहुत सुबह ऊपर गांव से कुछ औरतें आती हैं और वो वहाँ की हरी सब्जियाँ बेचते। तो मैं बहुत मतलब हम लोग बहुत दिन से, आप देख ही रहे हो, पुम्किन के पत्ते या जो भी हमें मिल रहा है जंगल से हम वही खा रहे हैं। तो वी वर थिंकिंग कि कुछ खाते हैं ना, तो अभी जाएंगे कि सब्जी मिलेगा या नहीं हमें। ये देखिए जी, मेरे मासी का गाल है। हमारे यहाँ का जो ट्रेडिशनल कपड़ा होता है ना, नीचे लुंगी की तरह जो हम लपेट, वो फाइनली बन के तैयार हो गया है। अब इसको काटेंगे। फ्लावर देखिए अब इसका, इतने मेहनत से बनाया है। ये देखो, सब हाथों से बनाया है मासी ने। पता है, कुछ कुछ चीज़ें ना नकल नहीं की जा सकती, कैन नॉट बी कॉपीड। आपको कुछ कुछ कला ऐसे होते हैं कि आपको सीखना ही पड़ेगा। इन सारे लकड़ियों से बनता है ये जो कपड़ा आप देख रहे हो बाहर। ऐसे लगाते हैं। ये मतलब छोटा नहीं होता, लंबा होता है। अरे भाई, हम पता है मार्केट बाहर जाने की सोच रहे और बारिश होने लगी है। देखो कितना बादल छाया हुआ है पहाड़ों पे। वेरी ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। स्कूटी के चाबी और ताला में ऐसे एक साथ ही रख देती हूँ। चलो कोई बात नहीं, बारिश तो है, बस जाना तो पड़ेगा। एक छाता है हमारे पास। धीरे धीरे चलना, धीरे ही मटकना, हाय क्या चाल है। अरे एक बार तो देख पलट के, मुंडा भी कमाल है, मुंडा कमाल है, मुंडा कमाल है। मौसी को हो गई है पूरी मौसी को पूरा सूखा खांसी हो गया है। आई एम सॉरी फॉर दिस दर्शकों। मैं बताने वाली थी, मौसी खांसने लगी। पता नहीं क्यों बारिश होने लगी है। मैं बता रही हूँ आपको, इन सब एरिया में तो ऑलरेडी थोड़ी ठंडी रहती है। अब इतनी बारिश हो रही है ना, तो और बहुत ठंडी होगी। अभी मेरे पास तो स्वेटर भी नहीं है। हमें ऐसे नीचे जाना पड़ता है ना सब्जी वगैरह खरीदने के लिए। ये रास्ता ऐसा है, ऐसा है ये रास्ता। ये देखिए, सब्जी बेचने वाले लोग आ गए। ओ कक्यूम्बर! मैं इतने दिनों से सोचती थी कि भाई कक्यूम्बर नहीं मिल रहा इस जगह पे, फाइनली मिल गए। देखो टोकरी में। मार्केट कंक पर ना भाई, इतने दिनों के बाद मैं आज ही देख रही हूँ कुछ सब्जियाँ, क्योंकि हम सुबह उठ के कभी यहाँ पे आते ही नहीं थे मार्केट पे। पेरन जमर पेरन मला जिकम लाला है। अब लोगों को तो पता ही होगा, ये वेजिटेबल 50 रुपया का बेच रहा है एक बंडल। बेम्बू सूट 100 रुपये। पेरन तो लाए ओ हाय नोका पेरनी अटकुन रहा। इनके बीन्स बड़े डिफरेंट है, देखो, लुक सो डिफरेंट, लुक प्रिटी, सी, है ना। हमारे यहाँ बीन्स कितने मतलब डार्क ग्रीन कलर के होते हैं, इनका बीन्स देखो आप। चलो जी, अब मैंने बीन्स खरीदा है और ये वाला वेजिटेबल्स खरीदा है, और इसके हो गए आपके 100 रुपये पूरे। एक पॉपकॉर्न ले रही हूँ, क्योंकि बाकी के चिप्स वगैरह तो मैंने सारा बंद कर रखा है। अगर आपको कभी चिप्स खाने का मन करता है तो पॉपकॉर्न इज अ वेरी गुड ऑप्शन। ओके भाई,
ये खरीदना है मुझे कुकुम्बर। भाई इस कुकुम्बर का ये दे रहे हैं 100 रुपये, ये पूरा पैक। भाई मैंने इसको देखा ही नहीं, लुक एट दिस। भाई इसको कौन खा रहे है? अब मौसी हम दोनों ये बोल रहे हैं कि हम जब थे अपने एरिया में, वहाँ पे अपना जो ऑर्गेनिक ये जो हमने 100 रुपये का खरीदा है एक बंडल, उसको तो हम कुछ सोचते ही नहीं थे या तो खाते थे या तो सुअरों को दे देते थे, मतलब इतना हमारे लिए मैटर नहीं करता था। मगर अभी यहाँ पे एक एक बंडल कितना है इसमें, मुश्किल से 4 कुकुम्बर थे अंदर, और उस 4 कुकुम्बर के थे 100 रुपये। तो इसलिए ना हर जगह यहाँ पे मैं क्या बोलती हूँ, अरुणाचल एक बहुत डाइवर्स जगह है और यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग ट्राइब वगैरह है ना। हम भी, हमारा लैंग्वेज वो है मगर थोड़ा सा अलग है हम। आपने देखा ना यहाँ पे वो क्या बोलते हैं, आई थिंक वो सिल्क वॉर्म था, और नॉर्थ ईस्ट में शायद यहाँ नहीं, नागालैंड वगैरह में भी खाते होंगे, बट मैंने कभी नहीं खाया वो चीज़। बहुत मुझे ऐसे देख के, मगर हाँ मैं कभी भी किसी के खाने को इन ओबियसली उनके लिए वो खाने होगा, मैं कभी भी आज तक किसी के भी खाने को छी याक ऐसे बिहेव नहीं करती मैं, क्योंकि वी डोंट नो ना वो लोग क्यों खा रहे, किस वजह से खाने दो। तो बट हाँ उसे देख के तो मेरे मतलब पूरे बॉडी में अजीब अजीब सा एक सेंसेशन हो रहा था, एकदम गुदगुदी सा, जिस तरीके से वो लोग हिल रहे थे। हम यही डिस्कस कर रहे हैं कि सब्जियों का दाम बहुत महंगा है, मगर चलो कोई बात नहीं। यहाँ के लोग भी मैंने देखा है कि हर जगह पहाड़ ही पहाड़ है, और प्लेन एरिया में भले ही जंगल हो, प्लेन एरिया में खेती वगैरह करना ज़्यादा आसान रहता है इन कंपेयर टू ऐसे हिल्स में। तो चलेगा, कोई बात नहीं, वी शुड अप्रिशिएट वट एवर वी गेटिंग। जल्दी से सब्जी वगैरह मिला के रखती। एक कुकुम्बर नीचे गिर गया। हाँ, ये रहा जी हमारे यहाँ का कुकुम्बर। अलग है ना थोड़ा, आप लोगों के यहाँ से तो बहुत अलग है। आप लोगों के यहाँ एकदम पतले पतले से स्लिम कुकुम्बर होते हैं, और हमारे पहाड़ों का कुकुम्बर देखिए मेरी तरह ही गोलू मोलू। सब्जी तो यहाँ पे मैं रखूँगी। अब कुकुम्बर को फिर से गिर गया। चलो जी, कुकुम्बर को मैं यहाँ पे रख देती हूँ। ये छोटू सा कुकुम्बर 50 रुपीज़। अब ये मेरा एग टू पॉपकॉर्न पढ़ाई करते वक्त खाऊंगी। अभी कितने बज गए? अभी तो कम से कम 5:30 बज गए होंगे। सुबह के 7 बजे से मैं पढ़ाई करना शुरू करती हूँ। जल्दी जल्दी से काम निपटा के पढ़ाई करेंगे शाम तक। कल शाम कोई तोड़ के आई थी, इनके सब्जी ना मिले है ना, मैं हमेशा दिमाग में सब कुछ लेके चलती हूँ फ्यूचर के लिए भी। फिर आज हमारी सब्जी, हमारे बाकी की सब्जी, ये भी हमें पड़ा 50 रुपये का। मौसी और हम दोनों ने दिमाग लगाया है। इसके बाद क्या किया है कि जो भी प्लास्टिक के वाटर बॉटल थे उसमें सारा चीनी, नमक वगैरह सारा हमने भर दिया। यू माइट बी थिंकिंग कि ऐसे प्लास्टिक के चीज़ों में सब कुछ क्यों, अरे स्टेम्बोरिल है, सब कुछ क्यों भरा हुआ है? अभी तो तुम अपने घर पे भी हो, शहर पे भी हो। बट मैं आपको बताती हूँ, मेरी मासी का जो है ना ट्रांसफ़र का हमने ऊपर बात किया है ना, तो उन्होंने बोला है कि 1 महीने टाइम लगेगा, फिर वो बताएंगे कि चेंज होगा कि नहीं। क्योंकि मासी का पूरा, हमारा जो असली गांव है पूरा वहीं पे बसा हुआ है। उनका असली घर, उनके बच्चे, हॉस्टल्स, हस्बैंड सब वहीं पे बसे हुए हैं। यहाँ पे तो कोई नहीं है। तो अभी देखते हैं 1 महीने में अगर कुछ होगा तो, नहीं तो जब यहाँ रहेंगे तो परमानेंटली अच्छा अच्छा खरीदेंगे। तब तक के लिए जुगाड़ो लाइफ ऐसे ही भर के रखा है। अब देखो ये पूरा एयर टाइट है, इसमें ना कोई मच्छर जाएगा ना कोई चींटी जाएगी, ऑल सेट। जल्दी से हम अपना
जल्दी से अपना दाल जो है वो जल्दी से भर देते हैं बोतल में। आप लोग भी कभी भी अगर 1 महीना समथिंग के लिए किसी रेंट पे या किसी एरिया पे रहते हैं तो इतना एक्सपेंसिव या फैंसी कुछ भी खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वैसे भी जो हम बाज़ार में डिब्बे खरीदते हैं प्लास्टिक के, उनमें और इनमें इतना कोई बड़ा अंतर नहीं है जब तक वो स्टील के ना हो। प्लास्टिक तो प्लास्टिक ही है। ठीक है, तो भरते हैं जी। यू गाइस माइट बी थिंकिंग कि मोए हर चीज़ में इतना दिमाग चलाती हो। लाइफ ना, आप जितनी चीज़ें कम चाहोगे ना अपने लाइफ में, उतनी चीज़ें आपकी लाइफ आसान होती है, मतलब उतनी आपकी लाइफ जो है वो आसान हो जाती है। अब देखो इसमें क्यों परेशान हो गए कि दाल के लिए डब्बे नहीं है, नमक के लिए डिब्बे नहीं है। ये डिब्बे दिख रहे हैं ना आपको, बस यूज़ कर लो। क्यों इतना टेंशन लेना छोटे के लिए। अब कल रात के बर्तन बचे, इसको जल्दी जल्दी धो देती हूँ। जिन लोगों ने मेरे साथ है ना हेल्दी और वेट लॉस करने का वो ले लिया है, प्रण ले लिया है, उसको मैं बता दूँ, कभी अगर आप बाहर जाके छोले भटूरे ये सब ज़्यादा खा लेते हो, जो कि मुझे किसी ने बोला है कि 2 दिन डाइट किया था और बाहर जाके छोले भटूरे खा लिया, कमेंट भी है मैंने पढ़ा था। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा एक बार में कुछ नहीं होता है, मगर आपने खा लिया ना एक दिन छोले भटूरे, तो आप तो खा ही लिया बोल के हर दिन नहीं खाने। एक दिन जो हो गया, दूसरे दिन से फिर से शुरू करो, ठीक है। एक दिन से कुछ नहीं होगा। और हमेशा याद रखना, इंसान कभी भी एक दिन, एक हफ्ते, एक महीने में मोटा नहीं होता, धीरे 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 करके मोटा होता है। तो वैसे ही वेट लॉस में भी धीरे धीरे धैर्य से पेशेंसली आप पतले होंगे। मैं जब तक बर्तन धो रही हूँ तब तक इसमें पानी भर के अपने हनी ग्रीन टी के लिए पानी गरम कर लेते हैं। हमारा ब्रांड न्यू लिप्टन टी पीते हैं दर्शकों। ऐसा जरूरी नहीं कि लिप्टन ही पिए। मैं एक्चुअली ग्रीन टी ना अलग ही कंपनी का पीती थी जब मैं पिछली बार अपना वेट लॉस कर रही थी। या टेटले या टिटली ऐसा कुछ उस ब्रांड का नाम था। इस बार मुझे लिप्टन मिला, मैंने कभी पिया नहीं है, बट चलो ग्रीन टी तो हर जगह हर कंपनी का एक ही होगा सोच के मैंने ये ले लिया। और मैं पता ग्रीन टी कैसे पीती हूँ, ग्रीन टी में जब भी खाली पेट पीती हूँ ना मुझे गैस सा होने लगता है, तो मैं हमेशा ग्रीन टी को एक बड़े से पतीले में जिसमें ज़्यादा पानी रहता है उसमें मैं ये पूरा ग्रीन टी जो है मिला लेती हूँ। इसका इस पतीले का आधा हिस्सा मैं अभी गर्मा गर्म पीऊँगी और आधा हिस्सा मैं शाम को पीऊँगी। मैं अपना बिस्तर मिला लूँ और मुँह धो के पढ़ाई की तैयारी। हमारा कंबल, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि इतनी गर्मियों में जहाँ आप लोग एसी वगैरह पे रह रहे हो, हम लोग हमेशा कंबल लेके सो रहे हैं, जहाँ ना फैन है ना एसी, टेम्परेचर ही ऐसा है। बस दर्शकों सारा काम हो गया है, खाना चढ़ा दिया है। मासी जाएगी ऑफिस 9 बजे के करीब और अभी 6 बज गए हैं। 6 बज गए बोलो, कितना बजा देख लो। अच्छा 7 बजने में 10 मिनट बाकी है, जल्दी से अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। ओके, ये राजी मेरा ग्रीन टी, और इसमें मैंने थोड़ा सा बहुत कम मात्रा में हनी लगाया है, क्योंकि बहुत से लोगों को लगता है कि हनी तो हेल्दी होता है, मगर है तो वो भी मीठा ही, तो हनी भी इतना ज़्यादा नहीं कंज्यूम करना है, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं ये बोलना चाहूँगी कि मुझे पर्सनली ग्रीन टी का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, मगर इससे मेटाबॉलिज्म आपका जो है बढ़ता है
और मैंने इसको बहुत यूज़ किया अपने वेट लॉस जर्नी में। तो ये मेरा ट्रिक है कि आपको जब भी कुछ चीज़ बहुत कड़वा लगता है, पसंद ना हो, तो ऐसा किया करो। जैसे मैंने बहुत बड़े से पतीले में पूरा ग्रीन टी वो किया है, उसको मैं दिन में भी पीऊँगी और शाम में भी पीऊँगी। साफ़ी वगैरह आता है ना, वो उसमें केमिस्ट में साफ़ी एक ब्लड प्यूरिफायर आता है, उसको भी मैं ऐसे ही पानी में मिला के जब उसका कड़वापन थोड़ा कम हो जाता है तभी पीती हूँ, क्योंकि जाना तो अंदर ही है। अपना पढ़ाई शुरू करते हैं। सारे सिलेबस है मेरे जो मुझे पढ़ने हैं। तो मैं क्या करती हूँ कि मैं जब पढ़ाई करती हूँ, जो मेरा टॉपिक हो जाता है इसमें मैं टिक मार्क कर देती हूँ। शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद करंट अफेयर्स। चलिए, आपको बात करें तो वीडियो को देख लीजिए। होने वाले छत्तीसगढ़ राज्य के पहले लेखक हैं। 59वें ज्ञानपीठ अवार्ड के साथ 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार दिया जाता है। देवी सरस्वती की कांस्य प्रतिमा दी जाती है और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। विनोद कुमार शुक्ला की बात करें। अब देखो दर्शकों, अब 9 बज गए हैं, मासी तैयार होकर जा रही है अपनी ऑफिस। अब मैंने 7 बजे से पढ़ाई करना शुरू किया था। अब कुछ लोग बोलेंगे कि बैलेंस नहीं हो पाता है, और कुछ लोग बोलेंगे कि साइड बाय साइड यूट्यूब और स्टडी भी हो जाए। क्यों? क्योंकि हर किसी का अलग अलग स्ट्रेटेजी होता है पढ़ने का। अब मैं आपको अपना बताती हूँ। मेरा ये है कि मैं जब स्कूल टाइम में थी तो मैं 10 मिनट भी कंसंट्रेट नहीं कर पाती थी ढंग से। मैं सही बता रही हूँ। अब मैं ऐसा इसलिए कर रही हूँ, आप खुद देखो 2 घंटे मैंने पढ़ाई किया। अब स्टैंड को यहाँ से लाके ये जो ब्लॉग है इसको शूट करने के लिए मुझे 5 मिनट भी नहीं लगते, राइट। और 2 घंटे में तो 5 दिन आप 5 मिनट तो आप सांस ले ही सकते हो। तो मैं आपको अपना बता रही हूँ, ठीक है। देखो, अगर आप चाहो तो आप बोलोगे कि नहीं, आपसे मैं 2 साल 3 साल इंस्टाग्राम नहीं छूऊंगा, सोशल मीडिया से गायब हो जाऊंगा। दैट्स योर चॉइस। जो लोग कर सकते हैं बहुत अच्छी बात है ना। अब कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको 3-3 4-4 5-5 घंटे में धीरे धीरे करके आगे पढ़ाई करके बढ़ना होता है, ठीक है। अब मेरा ऐसा है कि मैं हर 2 घंटे या 3 घंटे में एक बार यूट्यूब खोल के इंस्टाग्राम खोल के 5 मिनट, कम से कम 5 मिनट में क्या करती हूँ, आप लोगों का रिप्लाई दे देती हूँ। क्योंकि क्या है, इसके बाद बस स्टैंड को मोबाइल को ऑन करके रख देना है और 2-3 घंटे अपना पढ़ाई करना है। तो इसलिए पढ़ना शुरू कर दो। और जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं हो रहा है उनसे, तो आप 1 घंटे छोड़ दो। आप कम से कम आधा घंटा तो पढ़ो, आधा घंटा पढ़ो, 5 मिनट टहल लो, या आप इंस्टाग्राम चलाते तो इंस्टाग्राम चला लो, फिर आधा घंटा पढ़ो। कम से कम आधे घंटे करके आप 1 घंटे तो पढ़ोगे। शुरू तो करो। ऐसे करने के बाद आप नेक्स्ट दिन से 1 घंटे, नेक्स्ट दिन नहीं, कम से कम इसको कम से कम 1 हफ्ता रखो ऐसे, फिर या जितने भी दिन आपसे होता उतना रखो। फिर आप दूसरे पल से आप 1 घंटा करो, 1 घंटा पढ़ाई करो, 5 मिनट इंस्टाग्राम चला लो, फिर 1 घंटा पढ़ाई करो, फिर ऐसा करके 2 घंटा पढ़ाई करो, 5 मिनट इंस्टाग्राम चलाओ, फिर 2 घंटे पढ़ाई करो, फिर ऐसे करते करते 3 घंटे 4 घंटे पढ़ाई करो, फिर 10 मिनट इंस्टाग्राम चलाओ, फिर 4 घंटे पढ़ाई करो। अब देखो, आप 8 घंटे पढ़ाई कर रहे हो ना, ऐसे धीरे धीरे करके, मगर आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। हिंदुओं को कई यातनाओं का सामना करना पड़ा। मुस्लिम हिंदुओं को मुस्लिम बनने या फिर मौत से किसी एक को चुनने को कहते थे। दर्शकों, मुझे लग रही थी भूख, तो मैंने अपना पॉपकॉर्न निकाल लिया है। अभी बस 12 बजने वाला है, तो थोड़ी देर में मौसी आ ही जाएगी। दर्शकों, खाना खाने जा रहे हैं, तो मैं अपना वो काटने वाले कक्यूम्बर, इसको हम ट्रांसफ़र कर देंगे यहाँ कुकर में, क्योंकि मुझे अंडा वो करना है, फ्राई करना, और हमारे पास स्पेस नहीं है। काहे कि हमारे पास ये क्या तो खून जैसा लग रहा है। काहे कि हमारे पास ना फ्रिज नहीं है, तो ये अंडा मुझे लग रहा है कि ख़राब ना हो जाए। क्योंकि कल शाम मैंने मासी के लिए एक अंडा उबाला था, क्योंकि उनको शाम को भूख लग रही थी या तो कुछ मिलता नहीं। तो जब उबाला तो अंडा एकदम
ना बदबूदार अंडा निकला ना और बहुत ख़राब हो गया था, तो इसलिए मैंने सोचा कि आज सुबह में इसका ऑमलेट बना के खा लूँ। लुक एट दिस, सो प्रिटी ना, अच्छा लग रहा है। देखो स्टैंडर्ड एक्सपेंसिव थाईलैंड से नहीं है, पेरिस से इंपोर्ट कराया है मैंने ये दाल रखने की जगह। जितना मैं करंट अफेयर्स वगैरह और अपने स्टेट का अरुणाचल का जीके भी मैं पढ़ रही हूँ, मैंने आपको दिखाया था क्या बुक, तो ना मुझे गूगल मैप और अरुणाचल का एक मैप चाहिए। क्योंकि जब जब मैं पढ़ रही हूँ मुझे जगह के नाम पता है, मगर कहाँ है वो तो पता ही नहीं है ना, वो तो मैप में ही दिखेगा। ऑमलेट बनाने चली थी पूरा चिपक गया नीचे की, अंडे की भुर्जी बन गई। ये देखिए जी दर्शकों, ये रहा मेरा आपका सैलड, ये बहुत बड़े बड़े पीस है। ये आपकी सब्जी, ये रहा मेरा थोड़ा प्रोटीन और ये रहा थोड़ा कार्ब्स। और ये जो लोग करते हैं ना डाइट करते वक्त खाना छोड़ देना, खाना नहीं खाना, ये बहुत गलत है। और पता आप ऐसा करोगे भी ना तो आपको दूसरे तीसरे दिन इतनी भूख लग जाएगी, जो आप 3 से 4 दिन में खा रहे थे ना वो 1 दिन में सब खत्म। इसलिए वो मत करो। ये बहुत अच्छा तरीका है आपका पोर्शन कंट्रोल करने का, ठीक है। अब मैंने यहाँ तो अंडा कम ही लिया है, आप लोग के पास अवेलेबल है तो प्रोटीन ज़्यादा ही खाओ, गुड फॉर यू। कितना मीठा कुकुम्बर है। वैसे मैं ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैं बिना ब्लॉगिंग किए, बिना खुद को रिकॉर्डिंग किए अभी 12 बज रहे, तो अभी मैं पढ़ाई करूँगी। कल से सोच रही हूँ कि इवनिंग का भी आप लोगों को एक ब्लॉग करके दिखाओ, है ना, क्योंकि मैंने अभी एक एक्सरसाइज शुरू किया, वो आप लोगों को दिखाती हूँ कल।